नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े दिखाते हैं कि देश के युवा रोजगार के मामले में राम भरोसे हैं और राम नाम की राजनीति के रथ पर सवार पीएम मोदी युवा दिवस पर युवाओं के सामने कितनी लंबी फेंक गए। बैलगाड़ी की रफ्तार से भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही और पीएम मोदी युवा दिवस पर अपने भाषण में किस रफ्तार से युवाओं के लिए काम करने का दावा करते हैं। जरा पीएम मोदी का यह भाषण आप सुनिए कि क्या कह गए पीएम मोदी। आज हर क्षेत्र में पिछली सरकारों से दोगुनी तीगुनी रफ्तार से काम किया जा रहा है। ये जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं वो किसके लिए है? आपके लिए, भारत के युवाओं के लिए। ये जो नई नई वंदे भारत ट्रेनें चल रही है वो किसकी सहूलियत के लिए? आपके लिए, भारत के युवाओं के लिए। हमारे लोग विदेश जाते थे, वहां के पोर्ट, वहां के एयरपोर्ट देखकर सोचते थे कि भारत में ऐसा कब होगा। आज भारत के एयरपोर्ट्स दुनिया के बड़े से बड़े एयरपोर्ट का मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना के समय आपने देखा है विदेशों में वैक्सीन के सर्टिफिकेट के नाम पर कागज थमाया जाता है। ये भारत है जिसने हर भारतवासी को वैक्सीन लगाने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट दिया। आज दुनिया के कितने ही बड़े देश हैं जहां पर लोग मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचते हैं। वहीं आप भारत के युवा हैं जो इतना सस्ता मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया के लोगों के लिए अजूबा है, कल्पना से परे है। तो पीएम मोदी से युवा मांग रहे हैं नौकरी। रेलवे के अभ्यर्थी कहते हैं कि 5 साल हो गए, एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई और पीएम मोदी कहते हैं कि पिछली सरकार से 2 गुना 3 गुना रफ्तार से हमने युवाओं के लिए काम किया है। यूपीएससी से लेकर एसएससी की भर्तियां कम होती जा रही हैं और पीएम मोदी कहते हैं कि पिछली सरकार से कई गुना रफ्तार से हमने काम किया है। युवा कहते हैं कि प्राइवेट नौकरियों में सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता और पीएम मोदी मोबाइल डेटा की कीमत बताते हैं। पीएम मोदी कहते हैं युवाओं को कि हमने आपके लिए एयरपोर्ट ऐसे बना दिए। क्या एयरपोर्ट मोदी सरकार में ही बने हैं? मोदी सरकार में ऐसा कौन सा नया एयरपोर्ट बन गया जो दुनिया के एयरपोर्ट को मात देता दिखाई दे रहा है? हां, एयरपोर्ट की संख्या जरूर बढ़ी है और हर सरकार में वक्त के साथ कुछ न कुछ विकास होता है। पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को गिना रहे हैं युवाओं के लिए। गरीबों के बच्चे तो इतनी महंगी ट्रेन में सफर तक नहीं कर सकते। जब भारत में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैर रखने को जगह नहीं मिलती, उस वंदे भारत एक्सप्रेस की खबरें आती हैं कि ज्यादातर वंदे भारत ट्रेन खाली सफर करती हैं क्योंकि उसका महंगा किराया देश की पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती। तो क्या पीएम मोदी का यह भाषण सिर्फ अमीर युवाओं के लिए था? अमीर तो अपनी गाड़ी से चलते हैं या फिर प्लेन से चलते हैं। वंदे भारत से लोग सफर इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि किराया महंगा है। जहां तक हाईवेज की बात है तो सबके लिए बनते हैं, हर सरकार का एक विकास होता है। वक्त के साथ हाईवे भी बनते हैं जहां पर टोल टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन पीएम मोदी से रोजगार को लेकर हिसाब मांगा जा रहा है और पीएम मोदी हाईवे, एयरपोर्ट, मोबाइल डेटा गिनवा रहे हैं। युवा दिवस पर पीएम मोदी को कायदे से एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था कि आपकी युवाओं के लिए जो योजनाएं आई, जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इससे कितने लोगों को रोजगार मिला, सरकार ने कितना खर्च किया इस सब में और कितनी नौकरियां इससे पैदा हुई। मोदी सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में, अगर पीएम मोदी कहते हैं कि 3 गुना रफ्तार से काम किया है, तो पीएम मोदी को बताना चाहिए कि मनमोहन सरकार में 5 साल में या 10 साल में इतनी नौकरी दी गई और हमने सरकारी नौकरियां इतनी दी हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमने जो योजनाएं चलाई, पिछली सरकार के मुकाबले इतनी ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। पीएम मोदी को इस बारे में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। नए आंकड़े क्या कहते हैं युवा बेरोजगारों के, जरा पीएम मोदी को देखना चाहिए। अक्टूबर से लेकर दिसंबर की तिमाही 2023 के जो आंकड़े हैं उसमें 20 से 24 साल के युवाओं की बेरोजगारी की दर बढ़कर 44.49% हो गई है। वहीं अगर 25 से 29 साल के एज ग्रुप की बात करें तो उसकी बेरोजगारी दर भी 14.33% हो गई है।
तो कुल मिलाकर बेरोजगारी के बुरे हालात देश में होते जा रहे हैं और पीएम मोदी कहते हैं कि हमारी सरकार पिछली सरकारों के मुकाबले पूरी रफ्तार के साथ काम कर रही है। आप पीएम मोदी के ऐसे दावे को लेकर क्या सोचते हैं कि उनकी सरकार पिछली सरकारों के मुकाबले 3 गुना रफ्तार से काम कर रही है, जबकि नौकरियां लगातार कम होती जा रही हैं, सरकारी भर्तियों के बुरे हाल हैं, सेना की भर्ती भी 4 साल की कर दी गई। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।